गुड मॉर्निंग दोस्तों। साइंस का बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक आप लोग के बीच में रख रहे हैं। देखो दोस्तों, ये क्वेश्चन जो बार बार पूछा जाता है, ठीक है, उसी को आज हम लोग को करना है। ठीक है, तो यहाँ पर दिया हुआ है महान वैज्ञानिक आर्किमिडीज संबंधित है। तो कहाँ से संबंधित है, वो कहाँ का रहने वाले हैं, उसका बारे में पूछ रहा है। ठीक है, तो ज़्यादा कुछ करना नहीं है। आर्किमिडीज जो है ये क्या चीज़ का खोज किया था, उत्प्लावन का खोज किया था। तो ये कहाँ का रहने वाले हैं, तो ग्रीस के रहने वाले। ठीक है, यानी कि ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर जब बनेगा तो वो डी हो जाएगा। कहाँ के रहने वाले, ग्रीस के रहने वाले। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है उत्प्लावन से संबंधित वैज्ञानिक कौन है। ठीक है, उत्प्लावन से संबंधित वैज्ञानिक कौन है, तो चार को ऑप्शन दिया हुआ। चारों ऑप्शन देखो दोस्तों, यहाँ पर दिया हुआ है न्यूटन। ठीक है, न्यूटन क्या चीज़ का, बल के खोज किया था, गुरुत्वाकर्षण के खोज, यानी कि पास्कल जो है पेरेविज का खोज किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग जब बढ़ेंगे तो उसका बारे में बताएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर दिया हुआ है उत्प्लावन किससे संबंधित है, तो आर्किमिडीज से संबंधित है, यानी कि ऑप्शन ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में इकाई पूछ दिया है, यानी कि संयोजकता की इकाई क्या है। तो इसका जो ऑप्शन बनेगा दोस्तों वो ए बनेगा। ठीक है, ये पास्कल नहीं बनेगा, चूँकि पास्कल दाब के है, ये भी नहीं बनेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ पर दिया हुआ दोस्तों, नोटिफिकेशन हट जा। यहाँ पर जो क्वेश्चन जो दिया हुआ है, यहाँ पर दिया हुआ तेल की बत्ती तेल दीप की बत्ती में तेल किसके कारण से ऊपर चढ़ता है। तो जो इसका जो कारण पूछ रहा है, तो ये तेल की संयोजकता नहीं होगा, तेल की अंतर नहीं होगा, गुरुत्वाकर्षण बल नहीं होगा, यानी कि कैसु क्रिया के कारण ही ऊपर चढ़ती है तेल की बत्ती में। ठीक है, कभी कभी देखे होंगे छोटा बच्चा में जब हम लोग रहते थे, वो लालटेन से पढ़ाई करते थे, तो तेल जो क्या होता है ऊपर जो चढ़ता था, किसके कारण, कैसु क्रिया के कारण चढ़ता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, इसका बारे में पढ़ें। वर्षा की बिंदु गोलाकार होता है। जब वर्षा जो पड़ती है दोस्तों तो गोल होता है, तो क्यों होता है, उसके कारण पूछ रहा है। तो यहाँ पर सतही तनाव के कारण, वायु के वातावरण घर्षण के कारण, फिर गोल पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण, वर्षा की असंयता के कारण। तो इसका जो ऑप्शन बनेगा दोस्तों, ये ऑप्शन ए बनेगा। ठीक है, क्योंकि ये जो पृष्ठ तनाव के कारण, कभी कभी ऑप्शन जो है सतही तनाव नहीं दिया रहता है, कभी कभी क्या दिया रहता है, पृष्ठ तनाव के कारण होता है। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन बनेगा ए, इसका करेक्ट आंसर बनेगा। ठीक है, कभी कभी ऑप्शन पृष्ठ तनाव रहता है, उसको ऑप्शन मारना है। अब ये नहीं करना है कि पृष्ठ तनाव नहीं मारेंगे, सतही अगर नहीं दिया रहेगा ये सतही, तो पृष्ठ तनाव मार देना। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के बीच में ये रहा। देखो दोस्तों, ये भी क्वेश्चन बहुत ही ज़बरदस्त है, 2 बार पूछ चुका है इसमें, आने की यूपीएससी में, आने की 94 और 12 में पूछा है। आप समझ सकते हैं कि एग्जाम के नज़रिए से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दिया हुआ 57 के नंबर जो क्वेश्चन पूछ रहा है, तो क्या बोल रहा है, लोलक घड़ियों जो है गर्मियों में क्यों सुस्त हो जाता है, यही पूछ रहा है। तो क्यों सुस्त होता है, उसके बारे में हमको 4 को ऑप्शन देखना है, और चारों ऑप्शन को एक चूज करके आंसर करेक्ट लगाना। ठीक है, गर्मियों के दिनों लंबे होने के कारण, ये अभी इसका बारे में नहीं कह सकता। कुंडली के घर्षण के कारण, इसका बारे में भी नहीं कह सकता। लोलक की लंबाई बढ़ जाती है, जिसके कारण इकाई दोलन में लगा हुआ समय बढ़ जाता है। तो इसका आंसर जो बनेगा सी बनेगा। ठीक है, सी बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। सी जो है बहुत ही दमदार क्वेश्चन है। ये भले ही आपको देख रहा है कि एक बार पूछा है, लेकिन ये बार बार पूछता है एग्जाम में। ठीक है दोस्तों, ये बार बार पूछता है, एक बार नहीं पूछता। दिया हुआ पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का कितना भाग चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण से नज़दीक है। तो इसका जो ऑप्शन बनेगा 1/6 बनेगा। ठीक है, कभी कभी पूछता है कि पृथ्वी में 600 भार है, ठीक है, पृथ्वी में, तो चंद्रमा पर उसका भार कितना होगा। तो 4 को ऑप्शन देगा, 100, 200, 300, 600। तो उसका जो बनेगा 100 बनेगा, यानी कि जो 1/6 जो है, यानी कि अगर 6 गुना पृथ्वी का है तो 100 रहेगा चंद्रमा का। ठीक है, यानी कि 600 इसमें है तो चंद्रमा में 100 बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। यह भी क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखो दोस्तों, दिया हुआ एक लिफ्ट में व्यक्ति के वास्तविक भार से कम कब होता है। चेक के लिफ्ट में जाते हुए पूछ रहा है। तो जो दोस्तों लिफ्ट में अगर कोई व्यक्ति अगर चढ़ रहा है, ऊपर जा रहा है, तो इसका मतलब भार उसका भारी हो रहा है। ठीक है, नीचे आ रहा है तो इसका मतलब क्या है, उसका भार जो है घट रहा है। ठीक है, तो इसका जो 4 को ऑप्शन देखना है, तो त्वरित गति के साथ नीचे आना, यानी कि ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। और त्वरित गति के साथ ऊपर जा रहा है तो इसका क्या होगा, भार बढ़ जाएगा। ठीक है, तो आपको ए नहीं मारना है। ठीक है, आपको ए वाला क्वेश्चन नहीं करना, बल्कि बी ऑप्शन टिक करना है। ए वाला करोगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि कम के बारे में पूछ रहा है। ठीक है, अधिक के बारे में पूछा रहता है तो इसको ए मारा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के बीच में ये रहा दोस्तों। ठीक है, किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपने भार का अधिक मालूम पड़ता है, तो कब पड़ता है उसका बारे में पूछा था। आप लोग को पहले भी बता चुके हैं कि जब लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर जाता है तो क्या होता है, भार बढ़ जाता है। नीचे आता है त्वरित गति से तो क्या होता है, भार कम हो जाता है।
तो किस में ऊपर हो रहा है त्वरित गति से, तो ऑप्शन बी जो है त्वरित गति के ऊपर जा रही है, तो इसका मतलब क्या होगा, भार बढ़ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। जल्दीबाजी में इस तरह हम बता रहे हैं, चूँकि बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो बन जाता है, अपलोड करने में बहुत सारी समस्या होता है, इसलिए हम जल्दी जल्दी थोड़ा बता रहे हैं। लेकिन आप लोग ये वीडियो को एक बार नहीं 2 बार भी देखें तो आपको माइंड में ये क्वेश्चन सेट हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सारा, ठीक है, सारा क्वेश्चन प्रीवियस ईयर है। देखें दोस्तों, यहाँ पर पूछा हुआ बीपीएस में पूछा, यूपीएससी में पूछा, ना जाने कितना एग्जाम में इस टाइप से क्वेश्चन पूछता है, और सारा क्वेश्चन आपको पूछा हुआ क्वेश्चन लाएंगे। ठीक है, ये अपने से नहीं दिए, ये बुक से लिया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, सारा क्वेश्चन अपने से नहीं लिया है, सारा बुक से लिया हुआ है, आपको स्क्रीनशॉट लेकर आप लोग के बीच में रखना है। ठीक है, तो देखें दोस्तों, यहाँ पर दिया हुआ 52 नंबर क्या दे रहा है, जब चंद्रमा से पृथ्वी पर लाया जाता है तो इसका द्रव्यमान के बारे में पूछ रहा है, तो भार के बारे में, यानी कि क्या अंतर होता है, यानी कि ये जो है आपका पृथ्वी है, ये आपका चंद्रमा है। ठीक है, अगर यहाँ से यहाँ दोनों एक दूसरे का हस्तांतरण करते हैं तो उसका अंतर पूछ रहा है और कुछ नहीं पूछ रहा है। ठीक है, तो अंतर के बारे में पूछ रहा है। पृथ्वी को चंद्रमा की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है जब एक पत्थर को, यानी कि जब एक पत्थर को चंद्रमा की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है। ठीक है, यानी कि ऊपर से हमको नीचे ला दिए हैं, ठीक है, यानी पृथ्वी पर, तो उसका भार के बारे में पूछ रहा है या द्रव्यमान के बारे में। तो इसका आंसर क्या होगा, 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन देखते हैं। इसका द्रव्यमान बदल जाएगा, इसका भार बदल जाएगा, परंतु द्रव्यमान नहीं बदलेगा। तो ये जो है आंसर जो है बी होगा करेक्ट, और किसी को देखना ही नहीं हमको। ठीक है, चूँकि कभी भी पृथ्वी में अगर चंद्रमा से कोई चीज़ लाते हैं तो उसका भार में क्या होता है, परिवर्तन होता है। तो कितना परिवर्तन होता है, 1/6 का परिवर्तन होता है, ये दिमाग में रखना है। ठीक है, और लेकिन द्रव्यमान में कोई चेंजिंग नहीं होता। ठीक है, यानी कि ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी ये बहुत अच्छा है। देखो दोस्तों, दूध से क्रीम निकालने में कौन सा बल लगता है, तो बल के बारे में पूछा। 4 गो बल है, तो चारों में से कौन है लगेगा, तो उसका बारे में देना है। तो अपकेंद्रिक बल दिया हुआ, उपकेंद्रिक बल दिया, अभिकेंद्रिक बल दिया, बाह्य दिया, तो इसका आंसर जो बनेगा अपकेंद्रिक बल बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। यानी कि ऑप्शन जो इसका बनेगा दोस्तों, ऑप्शन ए बनेगा। ठीक है, जो आपको अभी 51 नंबर अभी बताया है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। जहाज, हवाई जहाज़ से यात्रा करते समय पेन से स्याही निकलने लगती है, तो क्यों निकलती है उसका बारे में पूछा है। ठीक है, 4 गो ऑप्शन दिया, चारों ऑप्शन देखो दोस्तों, और अपने से भी करने के प्रयास करो। सारा बताए हैं तो ये ज़रूरी नहीं है, थोड़ा सा अपने से भी करने से क्या होता है कि आपका माइंड जो है एक्टिव रहता है कि हम इतना जानते हैं क्या नहीं जानते हैं। ठीक है, तो दिया हुआ 4 गो ऑप्शन दिया हुआ, वायु दाब में कमी के कारण, वायु दाब में वृद्धि के कारण, स्याही के आयतन में वृद्धि के कारण, या फिर अत्यधिक भार में कमी, अत्यधिक भार के कारण। ठीक है, 4 गो ऑप्शन दिया हुआ है। तो अभी कभी भी देखा जाएगा दोस्तों कि नीचे से अगर हम ऊपर की ओर जाते हैं तो वायु दाब में कमी आ जाती है। ठीक है, तो कमी के कारण जो है स्याही से निकलने लगती है, पेन से स्याही निकलने लगती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। यह भी क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन दिया हुआ है दोस्तों। क्या दे रहा है, बर्फ़ के 2 टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाती है, क्यों चिपकती है उसका बारे में पूछा है। तो उसके बारे में कुछ करना नहीं, क्या करना है, अधिक दाब होने से बर्फ़ का गलना क्या होता है, घट जाता है। अधिक दाब होने से बर्फ़ का गलनांक बढ़ जाता है। अधिक दाब होने से बर्फ़ का गलनांक पहले घटता है फिर बाद में बढ़ता है, फिर दाब गलनांक में कोई संबंध नहीं है। तो इसका जो आंसर बनेगा दोस्तों ए बनेगा। ठीक है, अधिक दाब होने पर क्या होता है, गलनांक घट जाता है, ये इसका आंसर सही रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है कि समुद्र के प्लावन करते हुए आइसबर्ग के कितना भाग समुद्र की सतह कैसे ऊपर जाती है, ऊपर रहता है। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन बनेगा 1/10 बनेगा, यानी कि ऑप्शन बी करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहता है, तो क्या रहता है, द्रव्यमान जो है वस्तु की मात्रा बढ़ने पर घनत्व, वस्तु की मात्रा पर क्या दिया हुआ है दोस्तों, वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहता है, क्या रहता है, घनत्व इसका जो है अपरिवर्तित रहता है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पानी का घनत्व अधिक होता है, कब होता है, 4 गो ऑप्शन दिया हुआ है। ठीक है, पानी का घनत्व अधिक होता है, तो ऑप्शन जो बी इसका अधिक होता है। ठीक है, और अधिकतम और न्यूनतम के बारे में अगर पूछेगा तो जो है -4 डिग्री जो है ये दोनों बराबर रहता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। ठीक है, क्या दिया है, एक नदी में चलती हुई जहाज़ समुद्र में आता है तब जहाज़ के बारे में पूछ रहे हैं, तो क्या होता है, 4 गो ऑप्शन दिया, 4 ऑप्शन में थोड़ा सा आप भी इसमें सहयोग करें। 4 गो ऑप्शन दिया हो तो 4 ऑप्शन में कौन सा करेक्ट आंसर होगा उसका बारे में देखें। क्या दिया हुआ, ऑप्शन ए जो है स्तर पहले बढ़े, क्या बोल रहा है, स्तर पहले जितना होगा, ठीक है, थोड़ा बढ़ेगा, फिर थोड़ा नीचे जाएगा, थोड़ा ऊपर होगा, फिर उसके बाद बढ़, तो इसका जो ऑप्शन होगा ये दोस्तों
नदी से जब समुद्र में जाता है जहाज़, तो वहाँ पर क्या होता है, घनत्व अधिक होने के कारण, आयतन अधिक होने के कारण क्या होता है, जहाज़ थोड़ा सा ऊपर आता है, ठीक है। तो इसका आंसर जो बनेगा थोड़ा ऊपर होगा, ठीक है, यानी कि ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पर देखो दोस्तों, चौथा नंबर, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन दिया हुआ है, 2 बार 3 बार पूछ चुका है। क्या है, सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन क्यों क्यों होता है, इसका बारे में पूछ रहे। बर्फ पर चलने से सख्त होता है, बर्फ सड़क से सख्त होता है। जब हम अपने पैर से धक्का देते हैं तो बर्फ कोई प्रतिक्रिया नहीं व्यक्त करती है, बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है। तो इसका जो आंसर बनेगा ऑप्शन डी, बर्फ से सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है, ठीक है। बर्फ से सड़क की अपेक्षा, यानी कि सड़क में ज़्यादा घर्षण होता है, बर्फ में घर्षण कम होता है, इसलिए छलकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। जब किसी बोतल में पानी भरा जाता है और उसे जमने दिया जाता है तो बोतल टूट जाता है, क्यों टूटता है, उसका बारे में पूछा हुआ, ठीक है। तो दोस्तों आप लोग भी देखे होंगे कि बर्फ़ में क्या होता है, आयतन बढ़ता है, ठीक है। बर्फ़ जमने पर आयतन बढ़ता है, ठीक है। कहने का मतलब ये पाइप है, पाइप में सारा पानी भरा हुआ है। अब क्या होता है, जाड़े के दिन में जो है बर्फ़ इसमें जम जाता है। हम लोग की तरफ नहीं होता, लेकिन इस श्रीनगर तरफ उधर जो बहुत ज़्यादा बर्फ़ की प्रॉब्लम होता है, ठीक है। पानी जम जाता है, उसको पिघला के फिर पिया जाता है। तो क्या होता है, बर्फ़ जो है आयतन बढ़ जाता है, जिसके कारण से टूट जाता है बोतल। तो क्या होगा, पानी में जमने पर फैलता है। तो ऑप्शन ए जो है पहला आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के बीच में यह भी रहा है, बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है दोस्तों। बीकर में पानी पर बर्फ़ तैर रहा है, जब बर्फ़ पूर्णतः पिघल जाएगा तो बीकर में पानी का सत्ता या तल के बारे में पूछ रहा, क्या होगा। तो दोस्तों ये क्या हुआ, ये बर्फ़ है और ये हमारा बर्तन है, ठीक है। बर्फ़ धीरे धीरे जब पिघल जाता है तो क्या होता है, बर्फ़ पे ही, यदि बर्तन पर ही बर्फ़ सारा समा जाता है, ठीक है। नहीं होता है कि बर्फ़ पिघलने पर क्या होता है बाहर आ जाए, ऐसा नहीं होता है। क्या होता है, तो इसका बारे में क्या होता है, वही चीज़ के बारे में पूछ रहा है, ठीक है। तो क्या होगा, उतने ही रहेगा, ठीक है। पहले क्या है, ये बर्तन है, ये पानी हुए और इसमें बर्फ़ भी डाल दिए तो पिघलेगा, तो उतना ही रहेगा, ठीक है। यानी कि ऑप्शन सी। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लगता है क्वेश्चन ख़त्म हो गया दोस्तों, कोई बात नहीं, ठीक है। दोस्तों आप लोग को अगर ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो कोशिश करना लाइक करने के, और नहीं अगर समझ में आते तो आपका जो मर्ज़ी हो करे आप, लेकिन अच्छा लगे तो ज़रूर सहयोग करें। थैंक यू।